हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दिस इज माई सेकंड वीडियो एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट का पार्ट बताऊंगा। मान के चल रहा हूं कि कुछ बिगिनर्स भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं एक बार पहले बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक जो होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज से जो हम लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई स्टॉक लिया और मैंने ये सोच के लिया कि मैं स्टॉक को होल्ड करूंगा, लाइक 6 मंथ होल्ड करूंगा, 1 ईयर होल्ड करूंगा, 2 ईयर्स होल्ड करूंगा, 5 ईयर्स होल्ड करूंगा, 10 ईयर्स होल्ड करूंगा, 20 ईयर्स होल्ड करूंगा। तो वो हमारा लॉन्ग टर्म का पर्पज से हम लेते हैं। एंड शॉर्ट टर्म में मैं बात करूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने अगर कोई स्टॉक 2 वीक्स के लिए लिया, या फिर 5 डेज के लिए लिया, या फिर मैंने 1 मंथ के लिए लिया, या फिर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 2 मंथ्स में निकाल दिया, मतलब कि 6 मंथ में मैंने स्टॉक सेल कर दिया। देखो, अगर आप स्टॉक को 1 साल से कम समय में निकाल देते हैं तो हम उसे स्टॉक शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं। क्योंकि देखो, बिगिनर लेवल में क्या होता है कि हम स्टॉक ले तो लेते हैं और हमें लगता है कि देखो स्टॉक हमने ले लिया, और मैंने जो स्टॉक लिया था जैसे 5000 का, अब तो 5400 चल रहा है। क्योंकि हम उस स्टेज पे होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता, कई स्टॉक्स जो हम ले रहे हैं वो अप एंड डाउन चलते हैं। आज तो मान लो कि चलो उसमें अपर सर्किट लग गया। मैं अपर सर्किट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बिगिनर भी देख रहे हैं। अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि जब वो स्टॉक में एंट्री करते हैं तब उन्हें नहीं पता होता। आप में से कुछ एक्सपीरियंस लोग भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, जिन्होंने अपना करियर जब स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, और एकदम से जब उनमें अपर सर्किट लग रहे होंगे तो उन्हें प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। देन उसके बाद उनको फिर खुशी हो रही होगी, यार प्रॉफिट कमाना देखो कितना आसान होता है। फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, लाइक 2 डेज के बाद, 3 डेज के बाद उसमें फिर लोअर सर्किट लग गया, फिर स्टॉक वापस नीचे डाउन हो गया। तो इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है। बेसिकली इन चीजों की नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से, और अपनी नॉलेज से जब आप इसको रीड करते हो, जब उसको लर्न करते हो, हाँ आपको पता चलता है कि स्टॉक्स कैसे अप डाउन होते हैं, कैंडल्स कैसे बनती हैं। तो ये हमारा था लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो यूज करता हूं, मैं मेनली जैसे जो ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं, और क्योंकि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो मैं सारे सेक्टर्स में से पार्टिकुलर दो स्टॉक लेता हूं। जैसे कि कुछ हमारे फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऐसे हमारे अदर सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी सेक्टर है। तो मैं पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूं। और स्टॉक कैसे लेता हूं वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैं इसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है पर्सनल में मैं बताऊं, मैं इसमें वेट करता हूं किसी स्टॉक का जिसमें लोअर सर्किट लगे। देखिए, जो बिगिनर है उसे नहीं पता होगा लोअर सर्किट क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ताकि ये वीडियो जो बिगिनर लेवल का है वो भी समझ सके। लोअर सर्किट में क्या होता है, किसी स्टॉक की जब कोई बैड न्यूज आती है, लाइक अडानी एंटरप्राइजेस, उसकी एक बैड न्यूज आई और स्टॉक चला गया 23% डाउन, मैं उसका वेट करता हूं। ऐसी न्यूज का स्पेशली वेट करता हूं, और एवरी डिप में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि उसमें लोअर सर्किट लगा। मैं आपसे बोल रहा था कि लोअर सर्किट क्या होता है, बिगिनर को नहीं पता होगा। लेकिन अब वो सच है कि नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन उसकी बैड न्यूज की वजह से अडानी के सारे शेयर्स, कोई 20% डाउन हुआ, कोई इवन 23% तक डाउन गया था अडानी का शेयर। अभी कुछ लास्ट वीक में ही हुआ था ये। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में, अभी कुछ इंटर ग्लोबल की कुछ न्यूज, कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले न्यूज आई थी, तो वो भी उसमें भी लोअर सर्किट लगा 8% का, 10% का। मतलब कि जिन स्टॉक्स में मेरे जो ब्लू चिप के जो सिलेक्टेड स्टॉक रहते हैं मेरे ऑलरेडी, जैसे कि कोटक बैंक हो गया। अगर कोटक बैंक में कुछ होता है, लेट्स से कोटक बैंक का कोई सीईओ चेंज हो गया, या उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी चेंज करी, तो उसमें कोई लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक 1500 की रेंज में आ गया, तो मैं उस स्टॉक को लूंगा और उस स्टॉक को मैं होल्ड करूंगा। अभी मैंने जैसे अडानी की बात कही, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ही रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उस स्टॉक को ले लूंगा और उस स्टॉक को मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा, और एवरी डिप पे। क्योंकि देखो, जब मार्केट में लोअर सर्किट लगता है, मैंने किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है, मैंने आपको बताया जैसे, तो हमें नहीं पता होता कि लोअर सर्किट कहां तक लगेगा, मतलब इसका लास्ट क्या रहेगा। लेट्स से आज अगर लगा 5%, फिर लगा 7%, फिर लगा 8%, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट वो 10% से होना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर किसी स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट लग गया तो मैं उसमें पोजीशन बनाऊंगा, और मैंने उसमें पोजीशन बनानी ही है। क्योंकि लेट्स से मार्केट अगर स्टार्ट होती है 9:15 पे और 11 AM तक लोअर सर्किट लग चुका होता है, मोस्टली वो 20% पे जाके फ्रीज हो जाता है, तो मैं उसमें अपने कैपिटल का कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर मैं आराम से बैठ जाऊंगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि अब देखूंगा कि आगे क्या होता है स्टॉक में। या तो स्टॉक 20% से 22% लो हो जाएगा, या फिर हो सकता है 20% से 16%, 18% आ जाए, लेकिन वो लो में ही रहेगा। ऐसे ही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। मैं नेक्स्ट डे फिर से मार्केट में आता हूँ, फिर मैं उस स्टॉक को चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ पार्ट लगा दिया उस पर, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी।
नेक्स्ट डे फिर से मैं आऊंगा, फिर मैं देखूंगा उसको, अच्छा ये आज फिर से इस पे 5% का लगा है, चलो और कैपिटल कुछ डाल देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारा पर्पस क्या होता है कि किसी स्टॉक को लेने का, क्योंकि उसका अगर हाई अगर 3200 का है और वो 3200 से उसने अगर इतना 20% या 22% का लो लगाया है और वो 2200 समथिंग इस स्टेज पे आ गया है, तो हम उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, क्योंकि देखिए मेरा जो मैं डिफरेंट सेक्टर में पैसे लगाता हूँ। मैंने जैसे कि आईटी, क्योंकि मेरी नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में एक आईटी में मैं अपने इन्वेस्टमेंट का ज्यादा पार्ट रखता हूँ, क्योंकि आईटी में जो हमेशा मूव रहता है वो 1% से 1.5% का मूव रहता है उसमें मोस्टली, मतलब आईटी अप रहता है। जैसे अगर 5 डेज मार्केट होती है, 5 डेज में से 2 डेज और या 3 डेज उसमें अप रहना ही है। आईटी को मैं अपने नॉलेज में अच्छे नंबर दूंगा। तो आईटी में मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि इन्फोसिस है, एचसीएल है, इन स्टॉक्स पे मेरी नजर हमेशा रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ये रेंज बाउंड होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने रेंज को ये तोड़ते हैं कभी, तो हमेशा ऊपर की तरफ अप जाते हैं, या फिर रेंज से कभी ये लोअर सर्किट लगता है तो फिर ये नीचे आते हैं, तो फिर मैं इनको बाय करता हूँ। ये मेरी लॉन्ग टर्म की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। और इसमें मैं एक स्टॉक में नहीं रहता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ हमारे अलग अलग सेक्टर हैं। मैं डॉक्टर रेड्डी हो गया फार्मा से, और एक लुपिन बहुत अच्छा स्टॉक्स है। इसके फंडामेंटल मैंने पढ़े हुए हैं, फंडामेंटल लुपिन के बहुत अच्छे हैं। लुपिन में मैं रहता हूँ। इसके अलावा फिर पीएसयू स्टॉक्स में, क्योंकि अब देखिए कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पीएसयू ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। यस, पीएसयू बहुत बढ़ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन वो करेक्ट भी हो चुके हैं। देखो इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, करेक्शन क्या होता है। मेरे इस वीडियो को कुछ बिगिनर भी देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि करेक्शन क्या होता है, मार्केट में करेक्शन क्यों आता है, और वो आता ही है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए जब किसी स्टॉक में करेक्शन आता है और वो आता ही है, उसका मतलब यही होता है कि अभी स्टॉक करेक्ट हो रहा है, करेक्ट होने के बाद फिर ये ऊपर से अपना हाई लगाएगा। स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो निम्न करेक्ट होना जरूरी होता है, वो कुछ टाइम के लिए जब करेक्ट हो रहे होते हैं, तो मैं उनका 52 वीक हाई 52 वीक लो मैप करता हूं। मुझे पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी अपना हाई बना चुका है। देखिए स्टॉक मार्केट में मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये वीडियो कुछ बिगिनर देख रहे हैं और वो अपना जब स्टॉक में किसी एंट्री बनाते हैं तो हाई पे लेते हैं, क्योंकि हाई पे अब हम एंट्री लेते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टॉक वहां से डाउन होना शुरू हो जाता है। और काफी लोग ये कहते हैं यार जब मैं लेता हूं तो स्टॉक नीचे क्यों आ जाता है। अरे जब तुम ऑलरेडी हाई पे लोगे तो फिर उसमें तो स्टॉक नीचे आना ही है। अब अगर तुम उसको देखते रहोगे, जज करते रहोगे, उसको एक पर्टिकुलर उसके ऊपर अलर्ट लगा के रखोगे, ये ऑलरेडी हाई पे है तो इसको अभी नहीं लेना, अभी इसको देखते रहो, ये स्टॉक जब नीचे आए। अब इस टाइम कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मार्केट जब 23,000 के आसपास थी तो मोस्टली स्टॉक्स अपने 30% से नीचे डाउन चल रहे हैं, और मैं इन्हीं मौकों की मैं तलाश में रहता हूं। देखिए मार्केट में करेक्शन आना जरूरी है, और ये करेक्शन का टाइम ही चल रहा है जो चल रहा है। अभी थोड़ा सा मार्केट अप हुई है, अभी 24,000 के आसपास है, तो मैं यहाँ पर अपना एक पॉइंट करेक्शन के ऊपर करना चाहता हूँ। ये मेरा पॉइंट उन मेरे दोस्तों के लिए है, एज ए बिगिनर के लिए, कि करेक्शन क्या होता है, जिनको नहीं पता। देखिए अब करेक्शन आया है मार्केट में, मार्केट 26,000 का हाई बना के आई है, ये अब मार्केट वापस नीचे आई तो ये एज ए करेक्शन का टाइम है, और करेक्शन आना भी जरूरी है, इसे ही करेक्शन बोलते हैं। आई होप कि जो बिगिनर लेवल है उन्हें समझ में आ गया होगा कि करेक्शन आता ही है मार्केट में, और करेक्शन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। देखिए शॉर्ट टर्म में मेरी स्ट्रेटेजी जो रहती है, शॉर्ट टर्म जब भी क्वार्टर का फर्स्ट मंथ आता है तो रिजल्ट्स आते हैं सारे स्टॉक्स के, और मैं उसमें अवेयर रहता हूँ कि किस स्टॉक का क्या रिजल्ट आया है। अगर रिजल्ट मुझे जिसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, आय भी बढ़ी है, मुनाफा भी बढ़ा है, हर तरीके से मुझे सही लग रहा है, और मैं ये भी चेक करता हूँ कि डे लेवल पे उसने लास्ट डे क्या रिस्पॉन्स किया था और लास्ट डे क्या रिस्पॉन्स किया था। अगर वो कंटिन्यूसली 2 डेज से, कंटिन्यूसली 3 डेज से, कंटिन्यूसली 4 डेज से, या फिर लास्ट डे से अगर वो गिर रहा था तो मैं उसमें पोजीशन जरूर बनाता हूँ, क्योंकि उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का नजरिया रहता है, और मैं उसे होल्ड करता हूँ, चाहे मैं उसे 2 दिन होल्ड करूँ या मैं उसे 10 दिन होल्ड करूँ, फिर मैं उसे होल्ड करता हूँ। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। और मैं एक बात इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से। देखिए मेरा एक पॉइंट ये भी है कि जब भी मुझे लगता है कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ फ्री टाइम में, मैं उन स्टॉक्स को सर्च करता हूँ जो स्टॉक्स 30% नीचे गिर चुके हैं, 30%, 33%। और मुझे लगता है, देखो आप ये कह रहे हो कि यार आप कैसे चेक करते हो, जब भी आप अपनी ट्रेडिंग की ऐप खोलते होगे तो उसमें आपको पता चल जाता होगा कि ये स्टॉक, इसका 52 वीक लो इतना था, इसका 52 वीक लो इतना था, अब ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मैं उसमें पता लगा लेता हूँ कि ये अपने हाई से 30% डाउन है और अपने नियरेस्ट 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, और ये लार्ज कैप का स्टॉक है, ये अच्छा स्टॉक है, ये इसके फंडामेंटल भी क्लियर है, और ये मुझे
पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में, क्योंकि ये मार्केट में करेक्शन हो चुका है और भी करेक्शन का टाइम चल रहा है और अप मूवमेंट आ चुकी है, ये स्टॉक ऊपर जाना ही है। तो मैं उन मौकों को नहीं छोड़ता। ये मेरा थर्ड पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। ये आप अगर देखेंगे तो आपको इसे पता चल जाएगा कि क्योंकि अब जो स्टॉक 30% नीचे है, 33% नीचे है, वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, उनका करेक्शन हो चुका है, अब उन्होंने ऊपर जाना ही है। तो मैं उनको एज ए शॉर्ट टर्म 1 मंथ के लिए, अगर उन्होंने मुझे अच्छा मूव दे दिया, वो देखो यहाँ आपको अपने ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरा तो 5% से ही काम चल जाएगा, मेरा तो 20% से ही काम चल जाएगा, मेरा तो 10% से काम चल जाएगा, आपकी जितनी कैपिटल है, देखिए हर किसी के पास अपनी कैपिटल लिमिटेड होती है। तो मेरा ये मानना है, मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि लॉसेस भी लिमिटेड होने चाहिए। मेरी कैपिटल अगर 50,000 है, मैंने पर्टिकुलर 50,000 से रखा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? फिर मुझे प्रॉफिट 5% चाहिए, 10% चाहिए, या फिर मुझे 20% चाहिए, या फिर मुझे 50% चाहिए, या मैंने सोचा कि यार स्टॉक 30% डाउन है तो मैं इसको स्टॉक को कैरी करूंगा और मैं उसको 6 मंथ तक लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन में है और मार्केट करेक्ट हो चुकी है। तो मैं उसे 6 मंथ तक होल्ड करूंगा, तो डेफिनेटली 40% 30% वो स्टॉक आपको दे के ही जाएगा। आई होप आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं आपके सामने ऐसी वीडियो और अपना ऐसा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईपीओ से रिलेटेड बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आईपीओ में। मैं कैसे आईपीओ आने के बाद मैं कैसे उसे लेता हूँ, स्टॉक को कैसे चूज करता हूँ मैं स्टॉक्स को, वो मैं सब बताऊंगा। उसके बाद मेरे कुछ ट्रेडिंग के भी वीडियोस रहेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा, अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार ये भी देखो मेरा एक मोटिवेशन होगा कि मैंने कुछ स्टार्ट किया तो मुझे भी उसमें कुछ मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज, अगर आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए, आपको अगर ट्रेडिंग पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पे डिटेल में मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट में ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं, उस स्मॉल कैप के स्टॉक्स कौन से होते हैं, मिड कैप में कौन से बेस्ट स्टॉक रहेंगे, टॉप 10 कौन से रहेंगे और टॉप बॉटम 10 कौन से रहेंगे जिनमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीने में, तो प्लीज कमेंट करें। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ऑप्शन बाइंग से लेके आऊंगा। आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग से लेके आऊंगा। अभी मैंने ये टॉपिक अपना इन्वेस्टमेंट पे रखा है, इस वीक हम इन्वेस्टमेंट में चलेंगे, क्योंकि मेरे कुछ जानता हूं, मेरे ये चैनल कुछ बिगिनर भी देख रहे हैं। बेसिकली यही पर्पस है मेरा, ताकि वो ये समझ सके कि मार्केट में किस तरीके से बिजनेस होता है, किस तरीके से स्टॉक्स काम करते हैं। अब जो बिगिनर लेवल के बच्चे आते हैं उनको लगता है कि चलो यार मार्केट से पैसा कमा लेते हैं, मार्केट में पैसा लगा देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इवन कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं जो अर्निंग सेशन होते हैं, जहां पर रिजल्ट्स आते हैं और वहां पर हमें स्टॉक्स में बेनिफिट होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, और उन्हें ये भी शायद नहीं पता होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो कुछ एक्सपीरियंस लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे कुछ बिगिनर है वो भी देख रहे होंगे। तो प्लीज इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि स्टॉक में जब हम लेते हैं बिगिनर लेवल पे, अब मान लो किसी बिगिनर बच्चे ने स्टॉक लिया, उसको लगा कि यार देखो मेरे पैसे बन गए, वो फिर स्टॉक और आगे जाएगा और आगे जाएगा, इतने में वो स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर उसको लगता है ये क्या हो रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया है, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक अप डाउन चलते ही है, हमें कब एंट्री लेनी है कब एग्जिट लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ इन स्टॉक में मैं कहाँ इन्वेस्ट रहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप मुझे कमेंट करें फर्स्ट, अगर आपको जो लगता है जिस पे वीडियो बनानी है मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, पूरी नॉलेज पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। एंड नेक्स्ट वीक से मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।